नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का द रियल स्टफ में। आज मैं बात करूंगा आयु आधारित यानी कि एज वाले प्रश्न को कैसे आसानी से किया जाए। आमतौर पर जब हम इन्हें करते हैं एक्स मानकर वाई मानकर जब भी, तो ये काफी लंबे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन्हें आसानी से करेंगे। ये वीडियो जो देख रहे हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो सबको समझ में आने वाला है। देखिए, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु 10:9 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 12:11 हो जाता है। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, पी तथा क्यू दो लोग हमारे पास दिए गए हैं। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हमारे पास दिया गया है। कुछ प्रेजेंट का रेशियो दिया गया है 10:9। 8 वर्ष बाद आफ्टर 8 इयर्स देखते क्या होता है। आफ्टर 8 इयर्स यह अनुपात 12:11 हो जाता है। अब देखिए, आपको क्या करना है। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बनाकर बताऊंगा, लेकिन उस फॉर्मूले को बस याद नहीं करना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए कितने आसानी से आप सवालों को करेंगे। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होगा। हमें बस क्या करना है, 12 9 जा 108 करना है। 11 10 जा 110 होता है। ये देखिए हमारे पास पहला दिया गया रेशियो, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट रेशियो। इसको हम कहेंगे लास्ट रेशियो क्योंकि ये लास्ट रेशियो है। और ये इन दोनों के कंबाइंड से बना है तो इसे हम कहेंगे कंबाइंड रेशियो। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ देखते रहिए, आप आज ही ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। देखिए क्या करना है, हमें निकालने के लिए फॉर्मूला बता के दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे करेंगे आप। देखिए, डिफरेंस ऑफ लास्ट रेशियो करना है आपको। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। इनटू टाइम कर देना है। देखिए देखिए देखिए, देखते रहिए। और डिफरेंस ऑफ कंबाइंड रेशियो कर देना है बस, और कुछ नहीं। ये बस उनके लिए, क्योंकि कई लोगों को फॉर्मूला याद करने की आदत होती है, बस उसके लिए है। लेकिन आप मेरे साथ देखते रहिए, आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक्स निकालना है हमको। डिफरेंस ऑफ लास्ट रेशियो यानी कि 12 और 11 का डिफरेंस होता है हमारे पास 1। इंटू टाइम, हमारे पास टाइम 8 दे रखा है तो हम इंटू 8 कर देंगे। और डिफरेंस ऑफ कंबाइंड रेशियो 108 और 110 का डिफरेंस होता है 2। 2 4 जा 8। तो देखिए, अगर हमें पी की वर्तमान आयु निकालनी है तो ये हो जाएगी 10 इंटू 4, ये हो जाएगा 40। अगर हमें क्यू की निकालनी है तो 9 4 जा 36। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में ए तथा बी की वर्तमान आयु 3:2 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले यह अनुपात 7:4 था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, यह भी वैसा ही करना है बिल्कुल। ए तथा बी हमारे पास दो लोग दिए गए हैं। उनकी प्रेजेंटेज को मैं पी से दिखा रहा हूं। ठीक है, 8 वर्ष पहले, 8 साल पहले, 8 इयर्स एगो हमारे पास अनुपात दिया गया था 7:4। ठीक है, ये प्रेजेंट है। वही करना है। 7 2 जा 14, 4 3 जा 12। इतना आया समझ में। देखिए, फिर कैसे क्या करेंगे, सिंपल से निकाल देंगे एक्स। 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है ये याद रखना है, 3। टाइम दे रखा है हमारे पास 8। और लास्ट रेशियो कंबाइंड रेशियो का डिफरेंस हो गया हमारे पास 2। 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12। तो अगर हमें एक ही वर्तमान आयु निकालनी है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 यानी कि 36। और अगर हम बी की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना थी
तथा 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, यहां पर मैं पिता को फादर से डिनोट कर रहा हूं और पुत्र को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। 10 ईयर्स एगो हमको दिया गया है कि ये इतना हो जाता है। 6 गुना अगर मैं सन की 1 मानूं तो फादर हो जाएगा 6 का। इतनी बात आई। 10 ईयर्स आफ्टर ये कह रहा है 10 साल बाद, ये कह रहा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। ये दुगनी हो जाती है। अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता उसका दुगना यानी कि 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, बस वही करना है। 2 1 जा 2 ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6। क्या करना है, हमको इन दोनों का अंतर लेना है। 2 और 1 का अंतर 1 आ जाएगा, इंटू टाइम 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो ये हो जाएगा 20। देखिए आप अपनी आयु के 10 साल पहले की बात कीजिए और 10 साल बाद की बात कीजिए तो पूरा अंतर 20 हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसको। और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6 और 2 का 4, तो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 हमारा। ठीक है, तो फादर की एज आ जाएगी 30 और सन की एज आ जाएगी 5 1 जा 5। लेकिन ध्यान दीजिए ये 10 साल पहले की थी, 10 ईयर्स एगो। जो पीछे के हमने क्वेश्चन कर रहे थे यहां पर प्रेजेंट था। तो 10 साल पहले अगर आप 30 साल के हैं तो आप लगा सकते हैं, तो आपकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज 40 साल। और ऐसी सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी, अगर आप 5 साल के हैं तो 10 साल बाद आप हो जाएंगे 15 साल के। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है तथा 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाता है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल ये भी वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फादर और सन लिखना है हमको। 4 साल पहले यानी कि 4 ईयर्स एगो यह अनुपात था 3:2 तथा 6 वर्ष बाद आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स क्या हुआ, यह अनुपात हो गया 5:4। बिल्कुल सिंपल वही। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। डिफरेंस लेना है हमको, तो ये 5 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 1। टाइम हो जाएगा देखिए 4 साल पहले और 6 साल बाद, तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन इन दोनों का अंतर कंबाइंड रेशियो का ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5। तो देखिए अगर फादर की एज की बात करूं 4 साल पहले की, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो परसेंटेज ये 4 साल पहले की है तो परसेंटेज हो जाएगी इनकी 19 और 5 2 जा 10 सन की, तो 4 साल पहले की है तो अब प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी 14। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसमें जो आपको आसानी से मदद करेंगे। देखिए मेरे साथ कुछ और क्वेश्चंस देखिए। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/4 गुना थी। 4 वर्ष बाद यह 5/6 गुना हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से देखिए क्या दे रखा है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए आप। ए की आयु बी की आयु का 3/4 थी, यानी कि ए और बी का रेशियो हमारे पास दे रखा है 3:4। ऐसी 4 वर्ष बाद भी ये 5:6 हो जाएगा। सिंपल ये आपको समझाने के लिए क्या ऐसा आप नीचे वाले में भी कर सकते हैं। तो देखिए ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, इतना आया आपको समझ में। ए की आयु बी की आयु का, तो ये हो जाएगा 3:4। ये 4 वर्ष पहले की आयु की बात कर रहा हूं मैं। अब 4 गुना थी, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5 गुना हो जाता है। ये 4 ईयर्स
एगो की बात करी मैंने। अब 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 years, ये 5 और 6 हो जाएगा। सिंपल, आपको इतना ही समझना है। देखिए, फिर 5 4 = 20, 6 3 = 18। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस 1। 4 साल पहले, 4 साल बाद 8, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो ऐसी अगर हम एक ही वर्तमान, अब आप अपने मन में कर सकते हैं इसको। देखिए, 4 3 = 12, लेकिन ये 4 साल पहले की है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ए की 16 हो जाएगी। देखिए, ऐसी बी की 4 4 = 16, ये 4 साल पहले की है, तो वर्तमान हो जाएगी इसकी, प्रेजेंट एज हो जाएगी इसकी 20। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे मैं कर रहा हूं। आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पहले ए बी की आयु का 4 गुना था। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से, ए बी की आयु का 4 गुना था। अगर बी 1 का है तो ये 4 का होगा ये, लेकिन ये 1 years एगो की बात कर रहा है, 1 years एगो की। 6 वर्ष बाद ए बी की आयु के दुगने से 9 वर्ष अधिक है। लेकिन अभी छोड़ेंगे, आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। आफ्टर 6 year कीजिए, सिंपल, आफ्टर 6 years। आपको कुछ नहीं करना है इसमें भी। अगर आप इसको बड़े मेथड से बनाने जाएंगे तो आपके 1-2 पेज लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से करेंगे। 6 वर्ष बाद ए बी की आयु के दोगुने से, यानी कि 2 times बोल रहा है। फिर से वही, 2 1 = 2, 4 1 = 4। अब देखिए, आपको सिंपल एक चीज इसमें यह करनी है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फिर से वही 1 इंटू टाइम आ जाएगा। आपको टाइम की ध्यान रखो कि आपको टाइम कितना ले रहे हैं आप। तो टाइम हो जाएगा 1 और 1 + 6 7। देखिए, अब प्लस करना है यहां पर, क्योंकि 9 वर्ष अधिक है। अगर 9 वर्ष कम होता तो माइनस करते, तो हमें 9 वर्ष अधिक थे तो +9 करेंगे, और अपॉन में बस वही इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 2। तो ये 7 1 = 7, 7 + 9 16, 16/2 ये हो जाएगा 8। तो 1 साल पहले एक ही आयु हो जाएगी, 8 4 = 32, तो प्रेजेंट में हो जाएगी 33। ऐसी बी की 1 साल पहले आयु थी 8, तो वर्तमान में हो जाएगी बी की 33। आई होप आपको ये भी, सॉरी यहां पर 33 नहीं, यहां पर 9 आएगा। 8 1 = 8, 1 साल पहले, तो वर्तमान में 9। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको पूरा, ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन आपको एक साथ एक टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए, अगला क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का 5 गुना था। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम कर लेते हैं, फादर और सन। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 years एगो। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु के दुगने से, ठीक है, तो सिर्फ पर दुगना कर देंगे, आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 year, सिंपल। फिर वही अपना काम, 2 1 = 2, 5 1 = 5। देखिए, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1, टाइम हो जाएगा 11। देखिए, 16 वर्ष अधिक है तो +16, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 3। तो 11 1 = 11 + 16 ये हो जाएगा 27/3, ये हमको दे देगा 9। ठीक है, हो गया, निकल गया हमारा। 9 5 = 45। ये 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितना, तो फादर हो जाएगा वर्तमान में 50। ऐसी सन, 5 वर्ष पहले 9 1 = 9, तो अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको समझ में आया होगा, आई होप। देखिए, फिर से वही है। 3 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। तो यहां पर फादर लिख दें, यहां पर सन लिख दें, तो 4:1 था, लेकिन कब, 3 साल पहले, 3 years ago।
ठीक है, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लिखते जाना है। अगर आप की प्रैक्टिस हो गई तो आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। तिगुना से 3 टाइम्स बोल रहा है तो सिंपल वही 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 3 और 1 का, ये देता है हमको 2। टाइम हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 वर्ष कम है। जब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब यहां पर 16 साल अधिक था तो मैंने +16 किया था, और यहां पर बात कर रहा है कि वो 8 वर्ष कम है, तो मैं यहां से 8 घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, और 4 और 3 का डिफरेंस देता है हमको 1। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 8, और 8/1 भी 8 ही होता है। तो देखिए फादर की एज, देखिए 8 4 जा 32, लेकिन ये 3 साल पहले की है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी आप कर सकते हैं, वर्तमान में 35 हो जाएगी। ठीक है, इतना देखिए 8 4 जा 32, लेकिन 32 साल का था वो 3 साल पहले, तो वर्तमान में हो जाएगा 35 साल का। बिल्कुल सिंपल है। ऐसी सन भी 8 1 जा 8, लेकिन ये 3 साल पहले था, अभी कितना हो जाएगा, देखिए भाई अभी 3 साल पहले इतना था, तो अभी तो ये 11 साल का हो जाएगा ना, अभी तो ये 11 साल का हो जाएगा। आपको ये शायद ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरा पूरा प्रयास था कि आपको ढंग से समझाया जाए। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद मैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चनों की बात करूंगा जिसमें डिफरेंस दिया होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल आसानी से आप एज वाले प्रश्न कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।